फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफआईआर की। जीरो एफआईआर की क्या रेमेडी है आपके पास जब पुलिस आपकी एफआईआर को रजिस्टर करने से मना कर दे, और पुलिस के पास क्या वो राइट है कि वो आपकी एफआईआर को इमीडिएट रजिस्टर करने से मना कर सकती है। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी के साथ कोई ऑफेंस होता है तो क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी जाती है पुलिस को। सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी का डील करता है एफआईआर से रिलेटेड प्रोविजंस को। हालांकि सेक्शन 154 में कहीं भी एफआईआर वर्ड यूज नहीं किया गया है, पर सेक्शन 154 ये ऑब्लिगेशन लगाता है पुलिस ऑफिसर पे कि जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में उन्हें इंफॉर्मेशन दी जाए तो वो उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करे। तो जब आप पुलिस स्टेशन जाते हो, आप ये इंफॉर्मेशन बोल कर भी दे सकते हो, लिख करके भी दे सकते हो। जब आप ये इंफॉर्मेशन बोल कर देते हो तो पुलिस वाले के लिए ऑब्लिगेशन है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करे, आपको पढ़कर सुनाए और फिर उस पर आपके साइन ले। और अगर ये इंफॉर्मेशन आप इन रेटिंग दे रहे हो तो इस रेटिंग में आपकी साइन होनी चाहिए। और पुलिस ऑफिसर के लिए ऑब्लिगेशन है कि वो उस इंफॉर्मेशन को अपनी डायरी में रिकॉर्ड करे। जब ऑफेंस उस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में होता है तो पुलिस उसे एक सीरियल नंबर देती है, उस एफआईआर को सीरियल नंबर दिया जाता है। पर कई सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पुलिस एफआईआर रिकॉर्ड करने से मना कर देती है। पुलिस कहती है कि इस एरिया में हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो हम ये एफआईआर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। 2012 से पहले, निर्भया गैंग से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि एफआईआर का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। पर ये केसेस भी कई बार सामने आए कि पुलिस ने एफआईआर का रजिस्टर करना मना कर दिया है क्योंकि ये ऑफेंस उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है। 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी बनी। जस्टिस वर्मा कमेटी ने रिकमेंड किया कॉन्सेप्ट जीरो एफआईआर का, यानी ऑफेंस कहीं भी हो, अब पुलिस उस ऑफेंस किसी भी एरिया में हो, जब पुलिस को ये इंफॉर्मेशन दी जाए तो पुलिस के लिए ऑब्लिगेशन है कि वो उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करे, एफआईआर को रिकॉर्ड करे। पर जब वो ऑफेंस उनकी स्टेशन हाउस के जुरिस्डिक्शन में ना हो तो वो इसको सीरियल नंबर नहीं देंगे। वो या तो इस एफआईआर को जीरो नंबर देंगे या नंबर नहीं देंगे, पर इसे रिकॉर्ड करके पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो इस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेंगे उस पुलिस स्टेशन को जिनके पास जुरिस्डिक्शन है, उस एरिया में जहां ऑफेंस कमिट हुआ है। अब फ्रेंड्स, बात करेंगे उन सिचुएशंस की जहां पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो इमीडिएटली आपकी एफआईआर को रजिस्टर्ड करने से मना कर दे। तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट की, जो कि है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2008 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन कुछ केसेस में पुलिस ऑफिसर को एफआईआर रजिस्टर्ड करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी होगी। ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इंफॉर्मेशन मिलने के 7 दिन के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद पुलिस एफआईआर को रजिस्टर्ड करेगी। तो वो कौन से केसेस हैं जिनमें अगर आप इंफॉर्मेशन ले करके जाओ तो पुलिस के पास राइट है कि वो आपको एक बार ये कह दे कि वो अभी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करेगी? मैट्रिमोनियल इश्यूज या फैमिली डिस्प्यूट, कॉमर्शियल डिस्प्यूट, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस, करप्शन के केसेस, या वो केसेस जहां क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने में लेट की गई है। यानी अगर ऑफेंस 2 या 3 महीने पहले हुआ तो और आपने एफआईआर क्यों ना की, इस बात पे पुलिस को पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी होगी। इन केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि ये केसेस इलिस्ट्रेटिव हैं, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। इसके अलावा और भी कई केसेस हो सकते हैं जहां पुलिस पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी, उसके बाद ही एफआईआर को रजिस्टर्ड करेगी। पर कई बार ऐसा भी होता है जहां प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और पुलिस आपकी एफआईआर को रजिस्टर्ड करने से मना कर देती है। तो ऐसे में क्या रेमेडी है आपके पास? सेक्शन 154 सीआरपीसी ये कहता है कि अगर कंसर्न पुलिस ऑफिसर आपकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने से मना कर दे तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को लिख कर पोस्ट कर सकते हो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी को। जब एसपी को ये रिपोर्ट मिलेगी और एसपी सेटिस्फाई होंगे कि ये इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है तो वो इस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे।
पर अगर एसपी ने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करी, एसपी ने भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करी, तो आपके पास एक ऑप्शन और है, वो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाके कंप्लेन करोगे। जो ये रेमेडी दी गई है सीआरपीसी के सेक्शन 156 क्लॉज 3 में। 156 क्लॉज 3 ये कहता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो पुलिस ऑफिसर को ये ऑर्डर दे कि वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे। पर जब जज को ऐसा लगेगा कि ये ऑफेंस ऐसा है जिसमें एफआईआर की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो वो उसमें खुद भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी, और वो ओथ पे एग्जामिन करेंगे कंप्लेनेंट को और विटनेस को। पर अगर जज ने भी मना कर दिया तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो आप एक रिविजन पिटिशन लगा सकते हो अंडर सेक्शन 397 सेशन कोर्ट में जज के ऑर्डर के अगेंस्ट। और अगर सेशन कोर्ट में भी आपको इंसाफ ना मिले तो आपके पास ऑप्शन है कि आप हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल करो। अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे। सेक्शन 154 सीआरपीसी में 2013 में एक अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट से इस सेक्शन में एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया। ये प्रोविजो ये कहता है कि अगर किसी वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस होता है अंडर सेक्शन 326A ऑफ इंडियन पेनल कोड, यानी वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, 326B throwing or attempting to throw acid, 354A sexual harassment, 354B criminal force with intent to outrage the modesty of a woman, 354C voyeurism, 354D stalking, 376 यानी रेप रिलेटेड ऑफेंस, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA और 376DB। ऐसा कोई ऑफेंस अगर किसी वुमेन के साथ होता है तो ये एफआईआर वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी। और अगर पुलिस ऐसी एफआईआर को रिकॉर्ड करने से मना कर दे तो ये एक ऑफेंस होगा जो पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 166A ऑफ इंडियन पेनल कोड। ये 166A भी इंडियन पेनल कोड में इंसर्ट किया गया 2013 के अमेंडमेंट में। इसमें भी ये कहा गया कि अगर कोई वुमेन जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस होते हैं 326A, 326B, 354A, 354B, 354C और 354D या 376 रिलेटेड ऑफेंस 376A, 376AB, 376B, 376C, 376DA और DB गैंगरेप के भी केसेस इंक्लूड है। ऐसे केसेस में अगर पुलिस आपकी एफआईआर को रजिस्टर्ड नहीं करती है तो ये एक ऑफेंस है जो पनिशेबल होगा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, जो कम से कम 6 मंथ की होगी और जिसे एक्सटेंड करके 2 ईयर तक इम्पोज किया जाएगा और फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अब बात करें सेक्शन 154 सीआरपीसी इस बारे में कुछ नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया हालू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 154 सीआरपीसी ये नहीं कहता कि इंफॉर्मेशन वो ही दे जिसका कोई पर्सनल नॉलेज है। सेक्शन 154 सीआरपीसी सिर्फ बात करता है इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन विटनेस भी दे सकता है, विक्टिम भी दे सकता है या कोई और जिसे नॉलेज है इस ऑफेंस के बारे में वो भी दे सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको इस वीडियो से आपके मन के उन सारे क्वेश्चंस का जो एफआईआर से रिलेटेड थे उनका आंसर मिल गया हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुँच सके।